दे आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। साहेब सबका परम संत जय गुरबंदे जी के चरणों में प्रातः स्मरणी सतत वंदनी पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में हम शीश नवाते हैं। परम संत बाल योगी आदरणीय महेश दास बाबा के श्री चरणों में मैं शीश नवाता हूँ। श्री संत स्नेहीदास जी महाराज मंच पे उपस्थित हैं, आपके चरणों में मैं शीश नवाता हूँ। आदरणीय रामचंद्र दास बाबा जी, शांतिदास जी महाराज, अद्भुत दास जी महाराज, सतनाम दास जी महाराज और झाड़ी बाबा के परम संत जो हमारे मंच पर हैं, आप सभी लोगों के चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूँ। और यहाँ पूरा जनमानस, हमारी माताएं बहनें, पिता दुल बुजुर्ग, नौजवान साथी और सभी सेवक जन यहाँ उपस्थित हैं और हर यहाँ का जर्रा जर्रा गुरु जी के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ उपस्थित है। जहाँ गुरु जी का चरण पड़ गया वो भूमि धन्य हो गई। यहाँ की मिट्टी जो है चंदन हो गई। हम वैसे गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत नमन करते हैं। आज यहाँ बैठा हुआ पूरा समाज, आम जनमानस अपने गुरु भगवान को अपने बीच में प्राप्त होकर के सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें गुरु भगवान का आशीर्वाद मिले। जो श्रद्धा के भाव से जितना आता है, गुरु भगवान उसको पहले से ही ये जान जाते हैं। हमारे साथ तो कई ऐसे वाकया हुए हैं, जितनी हम श्रद्धा के भाव के साथ गुरु भगवान के चरणों में जाते हैं, वैसा ही हमें आपसे जवाब मिलता है। जब जब मैं आपके श्री चरणों का जो है आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास गया हूं, वो ऐसी अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य की आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तो चाहे आप जहां हो, अपने करीब गुरु भगवान को पाते हैं। वैसे साक्षात देवता हमारे सामने अगर उपस्थित है तो मैं समझता हूं यहां जितना आम जनमानस उपस्थित है, आपका कुछ भी बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। कुछ भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं ये बात बड़े गौर से, बहुत चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप अपने को गुरु भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और आपके अंदर ये आस्था रहे। आपका शायद अगर तनिक भी आपके मन में संशय रह जाएगा, अगर कहीं अपने मन से विचलित हो जाएंगे, तो उसी वक्त आपके अंदर की जो बैठी हुई परमात्मा है उसका मार्ग भटक जाएगा। श्रद्धा भाव से जो आपने मन में रखा है और कोसों दूर है और गुरु भगवान को आप अपने करीब पाते हैं।
निश्चित रूप से आपका जो साक्षात दर्शन होता है, मैं कह सकता हूं इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो अनुभव किए होंगे और जो अनुभव नहीं किए हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो, मनुष्य अगर आपको भगवान बनाकर भेजा है, तो यह चाहत जरूर है कि इन दो हाथों से आप नेक काम करो। पृथ्वी पर मनुष्य का जो जन्म बार बार नहीं मिलता है, एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। अगर जन्म लेने के साथ आप अपने क्रियाकलाप से, आप भले ही किसान हो, लेकिन अगर 1 घंटा आधा घंटा ही परमात्मा में लगाते हो, तो आधा और 1 घंटा आपके 24 घंटे की एनर्जी देती है। आपको पूर्ण ब्रह्म की तरफ ले जाने का वो मार्ग प्रशस्त करती है। तो आप कहीं न कहीं सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु भगवान के श्री चरणों का हमें और आपको दर्शन करने का मौका मिला है। तो क्यों न हम इस मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपने जीवन को धन बनाने के लिए आइए हम सभी लोग संकल्पित होकर के गुरु भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन को धन बनाने का काम करिए। और आपके जो मां बाप हैं वो भी आपको मार्गदर्शन देने का काम किए होंगे। यहां बैठा हुआ आम जनमानस ये कहीं न कहीं किसान है, किसान परिवार से है, सबकी आस्थाएं हैं। उस आस्था को व्यक्त करते हुए गुरु भगवान हमेशा ये कहते हैं कि आप जहां हमें खोजोगे हमें वहीं पाओगे। अगर हमें खंभे में खोज रहे हो तो मैं साक्षात इस खंभे में भी दिखाई देता हूं। हमें तो इस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। गुरु भगवान तो सामने बैठे हैं, लेकिन आपका प्रतिबिंब इस खंभे में दिखाई दे रहा है। ये आस्था है, ये आस्था है। हमारे दिल की बैठी हुई परमात्मा, हर मनुष्य के अंदर 2 आत्माएं होती हैं। एक नेक काम करने के लिए प्रेरित करती है और दूसरा जो गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। किसकी तरफ आप जाते हो, कैसे लोगों की संगति होती है, जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आपको सब कुछ मिलने का काम करेगा। तो आप तो हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं। इस मंचों पर बैठ करके हम अनवरत 3 दिनों से और उसके साथ न जाने कितने दिनों से हम गुरु भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इनसे आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। जितने यहां बैठे लोग होंगे, किसी न किसी शरीर में कुछ न कुछ जरूर होगा। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर गुरु भगवान की नजर पड़ गई तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपके शरीर में क्या हुआ है, कुछ नहीं पता लगेगा। आप निरोगी हो जाओगे, जो आपकी काया है वो निरोगी हो जाएगी। इस मुल्क के अंदर अगर जो व्यक्ति परेशान है तो निश्चित रूप से रोग से परेशान है। अगर रोग को हटाना है तो निश्चित रूप से हमें गुरु भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करना होगा। तो आइए इस अवसर पर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को हम एक नई ऊर्जा देने का काम करें, हम एक नई रोशनी देने का काम करें। अपने परिवार को एक सच्चे रास्ते पर चलकर, धर्म के मार्ग पर चल करके हम अपने कुल और खानदान का कहीं न कहीं भला करने का काम करें। उसके पीछे एक ही कारण है कि हमें पूर्ण रूप से अपने गुरु भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित करके हमें इस बात को अपने मन में रख लेना हो कि हम गुरु भगवान आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। आपको जो देखना है, जो करना है, आप ही को करना है। आपका इस मुल्क के अंदर कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आइए साथियों, पुनः हम अपने गुरु भगवान के चरणों में अपना सदा सुमन, अपना सब कुछ न्यौछावर आपके चरणों में करते हुए
अपने मंच के अपने गुरु भगवान के चरणों में अपना शीश नवाते हुए यहाँ बैठा हुआ आम जनमानस, हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, पितातुल बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सबके चरणों में अपना शीश नवाते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।